एक बार की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने महल में स्नान करने जा रही थीं। उस समय भगवान शिव बाहर गए हुए थे। पार्वती जी को यह चिंता थी कि कोई भी उनके निजी समय में भीतर न आ जाए। स्नान के लिए जब उन्होंने उपटन लगाया, तब उनके शरीर से निकली गंधक मिश्रित मिट्टी को उन्होंने अपने हाथों से एक छोटे बालक का आकार दे दिया। वह बालक बड़ा ही सुंदर था, मां के प्रेम से भरा हुआ। पार्वती जी ने उसमें प्राण फूंक दिए और वह बालक जीवित हो गया। यही बालक आगे चलकर गणेश जी कहलाया। माता पार्वती ने उस बालक से कहा, बेटा मैं स्नान करने जा रही हूं। जब तक मैं ना कहूं, किसी को भी भीतर मत आने देना। गणेश जी ने आज्ञा मान ली और द्वार पर डंडा लेकर पहरा देने लगे। इधर कुछ समय बाद भगवान शिव लौट कर आए। वे अपने घर के भीतर जाना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े छोटे बालक ने उन्हें रोक लिया। गणेश जी बोले, मां के आदेश के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। शिवजी ने समझाया कि वे उसके पिता हैं, लेकिन गणेश जी अपनी मां के आदेश पर अडिग रहे। धीरे धीरे क्रोध में शिवजी के गण नंदी आदि भी आ गए। उन्होंने भी बालक को समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी ने किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। शिवजी का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट दिया। माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं, तो अपने प्रिय पुत्र को मरा हुआ देखकर विलाप करने लगीं। उनका दुख देखकर सारा कैलाश कांप उठा। शिवजी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माता को शांत करने के लिए कहा कि वे गणेश जी को पुनः जीवन देंगे। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लाओ। गणों को सबसे पहले एक विशाल हाथी मिला। उन्होंने हाथी का सिर लाकर शिवजी को दिया। शिवजी ने अपने वृद्ध हस्त से वह हाथी का सिर बालक के शरीर पर रखकर उसे जीवित किया। माता पार्वती प्रसन्न हो गई। शिवजी ने कहा, आज से यह बालक गणों का ईश अर्थात गणेश कहलाएगा। सभी देवताओं में सबसे पहले इसकी पूजा होगी। उस दिन से गणेश जी को विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य और शुभारंभ के देवता माना जाने लगा।